जी आवाज आ रही है आपको? देखिए, अभी नुपुर शर्मा को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने काफी बात करी। उन्होंने कहा, नुपुर शर्मा जी ने कहा कि अभी जो यूपी का चुनाव आ रहा है उसकी सब तैयारी हो। बेशक मैं कहूंगा कि कौन कर रहा है अपीजमेंट पॉलिटिक्स, तो पूरा देश देख रहा है। चंद्रगुप्ता मौर्य, अलेक्जेंड्रा को कौन लाया था? मैं तो नहीं लाया था। चाचा जान, अब्बा जान कौन बोला था? योगी ने कहा था। हाँ, अब जिन्ना को किसने लाया था? हमने तो नहीं लाया था, एसपी की पार्टी ने लाया था। हम तो जा रहे हैं वहाँ पे विकास की बात कर रहे हैं, हम तो जा रहे हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने के लिए। हमने तो लोगों से सवाल किया है कि जाटों का नेता है, यादवों का नेता है, दलितों का नेता है, मुसलमानों आप बताओ आपका कोई नेता है? नहीं है। हम बता रहे हैं, हम नेता पैदा करने जा रहे हैं कि आप में से चुन के नेता बनाइए। क्या कुछ गलत कर रहे हैं हम काम? अब लेकिन क्या हो रहा है कि जो यूपी का चुनाव है उसके पहले लोग सरकार लोगों से क्या कर रहे हैं? अरे सुनिए, सरकार से लोग, भाषण तो आपने दे दिया ना, सुनिए ना। अरे क्या मैडम, आप भाषण दे तो कुछ नहीं, हम वहां भी करते तो हो जाते, बदनाम वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। सुनिए, सच कड़वा है मगर सुनना पड़ेगा। कि हम तुम्हारे नेता हैं। अभी मैं तो बीच में नहीं बोला। ये आपके चैनल पे बैठ के आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए मुसलमान वोटर से अपील कर रहे हैं, आओ हम तुम्हारे नेता हैं। चैनल आपका है क्या? चैनल बीजेपी का है, वो तो मालूम है सबको। हो गया नहीं, आप हमारे को समाजवादी पार्टी के जिन्ना से मत मिलाइए। बीच में बोलने की आदत है, ठीक है आप बोल लीजिए, मैं खामोश बैठा हूँ, मुझे क्या है? ये देखिए तो वही क्या ना, सीए कानून वापस कर लो, सीए कानून वापस कर लो। ये पैसा तो आपने फेंका है ना, सीए कानून वापस कर लो, पैसा तो आपके ओवैसी ने फेंका है। नहीं, लेकिन वारिस पठान जी उनका कहना ये है कि आप लोग जल गई मगर बन नहीं गया। वारिस पठान जी आप भी तो पूरे स्टेट में मुसलमान के अलावा कुछ नहीं बोलते। मुझे झगड़ा नहीं करना है, मैं प्यार। ठीक है, एक एक करके कर लीजिए। वारिस पठान जी, प्रश्न ये है कि आप भी तो मुसलमान से आगे बढ़ नहीं पाते ना, पार्टी के नाम से लेकर, सीए की बात उठाने से लेकर और आपके एजेंडे से जो अभी आपने बोला, तो आप दूसरों को किस आधार पर धर्म के नाम पर बोलते हैं? ये तो अभी भी टीवी चैनल डिबेट में आपको कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को नेता बनना चाहते हैं। हम तो पूछ रहे हैं सवाल, हम ही नहीं पूरा देश सवाल पूछ रहा है, हम ही नहीं पूरा देश सवाल पूछ रहा है। बढ़ते क्या मुसलमान? यार सुनिए, एक बार उनको बोल लेने दीजिए, विनोद बंसल जी, उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। नहीं तो आप बोलिए, मैं नहीं बोलिए, वारिस पठान बोलिए, वारिस पठान बोलिए। देखिए साहब, हम तो वहां पे जा रहे हैं, हमने तो मुद्दा उठाया महंगाई का, पेट्रोल डीजल गैस के जो इतने भाव बढ़ गए, किसने किया? भाजपा के राज में हुआ। अब आप देखिए, कोरोना काल के अंदर जब सेकेंड वेव आया साहब, हमने देखा गंगा के किनारों पे तैरती हुई लाशों को, और उनको कुत्ते नोच नोच के काट रहे थे। किसकी वजह से? योगी के फेलियर की वजह से हुआ। हम तो जा रहे लोगों को बताने कि क्राइम रेट कितना बढ़ गया उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार की वजह से। आज भी मैं नहीं बोलता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा है, ये बता रहा है कि 2020-21 में 15 लोगों की जानें चले गई पुलिस कस्टडी में। वारिस पठान जी, मैंने ओवैसी साहब के बयान सुने, वो तो ये बता रहे बाराबंकी में मस्जिद कैसे टूट गई, बाराबंकी की मस्जिद, सीए को लेकर इस तरीके के बयान उनके आ रहे हैं। आप कहां विकास की बात कर रहे हैं? कौन से विकास की? मुसलमान के अलावा उनको कुछ नहीं सूझता। लखीमपुर में टिन्नी का बेटा, लखीमपुर में टिन्नी का बेटा गाड़ी लेकर किसानों को कुचल दिया, उसको बचाने की कोशिश करी जा रही है भाजपा के जरिए। हम ये लोगों को बता रहे हैं कि सरकार का नहीं। वारिस पठान जी, ये आपको कैसे पता चला गाड़ी में कुचल? उसमें टेनी का बेटा ही था। 5 साल के कार्यकाल में क्या किया? कैसे टेनी के बेटे थे, आपको कैसे पता? अभी तो जांच चल रही है। अरे अभी तो आगे मिनिस्ट्री एक्सपर्ट, अरे बचाओ मत, बचाओ मत, अरे सुशांत जी बचाओ मत। मैं बचा नहीं रहा हूं सर, फिर जांच का कोई मतलब नहीं रह गया ना सर। जब आपने वर्डिक्ट दे दिया, जांच कहां रही थी? टिन्नी के बेटे की बंदूक की गोली थी, वो भी टिन्नी के बेटे की बंदूक की गोली थी साहब। ठीक है विनोद बंसल जी, वो सारी बात घुमा के ले आए, लेकिन जिन बातों पर ओवैसी साहब चर्चा कर रहे हैं वो तो नहीं है। सीए का क्यों कर रहे हैं? किसानों ने बाराबंकी की मस्जिद का जिक्र क्यों हो रहा है? कंप्लीट हो गया तो सर उनको बोलो थोड़ा शांत हो जाए। ये जो इस्लामिक जिहादियों का साथ देते हैं, जिहाद की बात करते हैं, मुसलमानों के नेता बनते हैं और ऊपर से सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ लेते हैं। देखो, अब देखिए यही इनका सेकुलरिज्म है। इनके नेता कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, एक हिंदू नहीं बचेगा। किसानों को ये फर्जी सेकुलर पर कहलाते हैं। आप मुझे बताइए कि अभी देखिए लगातार बोल रहे हैं ये, वैसे कहते हैं बीच में नहीं बोलता, उसके बाद बावजूद भी ये शालीन कहलाएंगे। आप मुझे बताइए, आपके डिबेट में आपके सुधी दर्शकों को अच्छी तरह पता है इनका चाल चरित्र और चेहरा। आखिरकार इनके पार्टी का नाम क्या है, इनके पार्टी के प्रमुख का नाम क्या है, उनका एंसेस्ट्रल कैरेक्टर क्या है, और इनके अब तक के व्यक्तित्व और कर्तृत्व क्या है, ये पूरे देश की जनता जानती है, कोई छुपा हुआ नहीं है।
और उत्तर प्रदेश में ये मुसलमानों के नायक बनना चाहते हैं, और फिर भी कहते हैं हम सेकुलर हैं। आप मुझे बताइए, संविधान की बात नहीं मानेंगे लेकिन फिर भी संविधान की बात करेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे लेकिन बात सुप्रीम कोर्ट की करेंगे, और ये कहेंगे कभी देखिए संविधान में ये लिखा हुआ वो लिखा हुआ। अरे मुझे बताइए कि जो समान नागरिक संहिता की बात संविधान में कही है कि नहीं? क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता के लिए कहा है कि नहीं? अभी लास्ट वीक ही माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता के लिए कहा है कि नहीं? डॉक्टर बाबा इससे साहब पहले भी अम्बेडकर कई के उच्च न्यायालय इस बात के लिए बोल चुके हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। करके बनाए हुए संविधान की बात नहीं करता जिसको आप लोग अगर मुस्लिम बहनों को, अरे आप तो अगर मुस्लिम बेटियों को, नहीं करो। एक मिनट, वारिस पठान जी, आपसे नुपुर शर्मा ने भी सवाल पूछा, विनोद बंसल भी पूछ रहे हैं। नुपुर शर्मा ने आपसे सवाल ये पूछा था, वारिस भाई, तलवे चाटते थे वारिस भाई, अब ये कौन सी भाषा है? वारिस पठान जी, इनका ज्यादा नहीं है सुशांत जी, मुझे वारिस पठान जी, मैं ये बात कहना एक मिनट विनोद जी, एक मिनट, आपका सवाल उन पर पहुंचाऊं। तलवे से अलावा ये बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। वारिस पठान जी, जो नुपुर शर्मा ने आपसे प्रश्न पूछा कि सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर इस देश के किसी भी सुप्रीम कोर्ट ने, किसी कोर्ट ने कहा संवैधानिक नहीं है। देखिए साहब, यही लॉलीपॉप ये किसानों को भी देते आए कि भाई ये जो हम एमएसपी का कानून ला रहे हैं किसानों को बहुत फायदा होगा। यही लॉलीपॉप ये दे रहे कि अगर हम एनआरसी सीए का कानून लाए तो किसी को नुकसान नहीं होगा, किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। मगर हमको पता है देश के अंदर अनेक न्यायालयों ने कैसे बौखला रहे हैं, देखिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। और मुझे बताइए कि मुस्लिम बहनों को अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब मुसलमान बच्चों को अधिकार मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। एक घंटे के लिए डिबेट में बुला लो, उनको बहुत कानून में नहीं दिया हुआ। आप शरीयत का कानून क्यों लागू करना चाहते हैं? ये देश भारत है, कोई पाकिस्तान नहीं है, सीरिया नहीं है, तुर्की नहीं है। आंदोलन करना शरीयत का कानून है, कानून चलेगा, संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन करना शरीयत का कानून है। सुनिए सुशांत जी, क्या 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 सीखने को मिल रहा है आपके चैनल पे? मुसलमान नेता बन करके बंसल जी नियाज करिए, जनता देख रही है, जनता। भारत अब इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा, और उत्तर प्रदेश की जनता तो भाई साहब आप समझिए, भगवान राम की धरती है वो ऐसी पावन परम भूमि। नुपुर शर्मा जी, वो कह रहे हैं संविधान के दायरे में रहते हुए हम सब कुछ कर रहे हैं, सीए का विरोध भी संविधान के दायरे में है। देखिए, जब जूनियर ओवैसी ने कहा था कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, मैं बोल सकती हूँ सुशांत जी, मैं इनके ऊपर नहीं बोली हूँ। वारिस भाई, वो आपके बीच में नहीं बोल रही थी, अधिकार दिया। वारिस पठान जी, वो आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आप उनको सुन लें फिर आप रिस्पॉन्ड कर लें। बातों को बनाऊंगा जिस तरह हमारे किसान भाइयों गाली गलौज कर रहे हैं आपके चैनल के ऊपर बैठ के। वारिस पठान जी, तो इतना डरते हैं कि गणपति बप्पा मोरिया बोल के अपने मुंह पे थुकवा लिया, वापस ले लिया। मैं बोल रहा था, मैं जरा बोल सकती हूँ सुशांत जी, प्लीज, मैं कृपया करके आपसे, मैं भी बोलूंगा बीच में। मैं नहीं, नुपुर शर्मा आपके बीच में नहीं बोल रही थी, वारिस पठान जी वो आपके बीच में नहीं बोल रही थी, वारिस पठान जी वो आपके बीच में नहीं बोल रही थी, नहीं बोल रही थी। कान में दिक्कत है तो चेक करवाइए। नुपुर जी बोलिए। ठीक है, बोलो, चलो। कान की वैक्स साफ करवाइए, गंदगी साफ कराइए कान में से, दिमाग में भी है, दिमाग तक जाएगा, दिमाग की गंदगी भी साफ कराइए जो गाली गलौज कर रहे हैं। बोलिए, मुझे मेरी बात कहने दीजिए, बात करने वाले मैं जरा 2-3 चीज। इजाजत दिया, बोलिए। वारिस पठान जी, आप डिबेट में बाकी लोगों का भी सम्मान कीजिए, आप इजाजत क्या देंगे? चीज बोल सकती हूँ, बोलिए नुपुर, मैं प्लीज बोल सकती हूँ? कुत्ते की बात करने वाले, प्लीज कृपया करके कान और दिमाग की गूं साफ कीजिए। तब तक मैं 3 आपको पॉइंट पूछ रही हूं, आपने जवाब नहीं दिया। किस न्यायालय या कब उच्च न्यायालय ने कब कहा है कि चाहे वो सीए का कानून हो, चाहे वो 3 कृषि कानून क्यों ना हो, वो गैर कानूनी, गैर संवैधानिक है? मुझे आप ऑर्डर दिखाइए। यू कांट बी अ लॉयर विदाउट अ ब्रीफ ऑन टेलीविजन। आप सत्य के साथ हैं, और अगर आपकी बात में हल्का सा भी वजन है तो आप मुझे अभी साइड करके दिखाएंगे कौन सी जजमेंट में इनको गैर संवैधानिक, गैर कानूनी कानून बताया गया है। दूसरी बात, कोई मामला सब जुडिस है, उसमें ये अपने आप को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर समझते हैं, और यहाँ बैठ के निर्णय दे दिया। सुशांत जी, यहाँ बैठ के निर्णय दे दिया कि गाड़ी कौन चला रहा था, किसकी गाड़ी थी, कौन निर्दोष है, कौन नहीं है। इसी बात में पूछना चाहती हूँ, मेरी बात सुन लीजिए सुशांत जी। सामने जो है वो जजमेंट नहीं है, हाँ दिखाइए, वो आप जो किताब दिखा रहे हैं उसको जजमेंट नहीं बोलते। बताइए Where as the मैं जजमेंट पूछ रही हूँ, मैं आपसे संविधान नहीं पूछ रही हूँ। कैसे, कहाँ से पढ़े, मदरसे से पढ़ के आए क्या कानून? कौन से मदरसे? बताइए, सर्वोच्च न्यायालय ने कब कहा कि 3 कृषि कानून और सीए गैर संवैधानिक है? अभी बताइए, अभी बताइए। अरे कौन से मदरसे
से कानून, अरे मदरसे से पढ़े हुए आप, कानून की पढ़ाई नहीं करी। सुशांत जी मुझे बोलने दीजिए प्लीज, ये तरीका नहीं है सुशांत जी। वारिस पठान जी उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। सुशांत जी सुनिए, आई एम सॉरी, दिस इज नो वे टू डिबेट। वारिस पठान जी उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोलिए। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर एक बार में जवाब दे दीजिएगा। नुपुर शर्मा, जिनके नेता, मैं सुशांत जी मैं जवाब दे सकती हूँ पूरा? जी जी बोलिए प्लीज। जिनके नेता कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम 15 करोड़ मुसलमान, तुम 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी पड़ेंगे, और इससे मिलता जुलता बयान खुद वारिस पठान जी ने दिया था, इनके ऊपर केस भी दर्ज हुआ था। कृपया करके यहाँ पे सेक्युलरिज्म का चोगा पहन के ढोंग ना रचे। और चौथी बात कहूंगी, सीनियर ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा था 19% मुसलमान है, लेकिन तुम्हारा नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं है, हम करेंगे तुम्हारा नेतृत्व। आपके चैनल के ऊपर बैठ के सीधा प्रसारण, सीधा मुसलमानों से वोट की भीख मांगते हैं वारिस पठान, हमारे को सेक्युलरिज्म सिखा रहे हैं। ठीक है, आप वारिस पठान को जवाब देने दीजिए। 2010 के वारिस पठान जवाब दीजिए, पॉइंट वाइज जवाब दीजिएगा। उन्होंने पूछा किस सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट के जजमेंट में कहीं लिखा है कि सीए, एनआरसी या 3 कृषि कानून असंवैधानिक है, ये बताइए। और फिर वो जो आपके पार्टी के लोगों के बयानों के बारे में पूछ रही हैं उसके बारे में बताइए। ठीक है, सबसे पहली बात नंबर 1, किस कोर्ट ने कहा उसकी ये बात करें तो मैं इनको पूछना चाहता हूं कि किस को कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया था कि जो तीनों कृषि कानून है ये भी संवैधानिक है। मोदी साहब ने इसको हटाया ना, असंवैधानिक बता के, घुटनों के बला के माफी मांगे ना पूरे देश के सामने। अब बात नंबर 2 आपने जो सर, ये क्या बात है? 15% क्या देश का हर कानून जब तक सुनेंगे नहीं तो कैसा बोलेगा? सुनो तो आपको कानून नहीं आता, मदरसा छाप है आप, तो इसमें किसी की गलती नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रेरोगेटिव टू पास। अरे आप मदरसा छाप नंबर 1 हो। अरे आप अंग्रेजों के जूते चाटने वाले, तलवे चाटने वालों, आरएसएस के आप गुलाम हो। डिग्री दिखाओ, आप हो, डिग्री दिखाओ। आप हो तलवे चाटने वाले अंग्रेजों के। कौन से मदरसे से कानून की सीख लेके आए हो? तुम लोग हो। डिग्री क्या आप ऑल बताओ? इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तालिबान के लिए आरएसएस से आ गए आप? कौन सा आरएसएस के आ गए आप? आरएसएस की पढ़ाई करके आए हो? मेरे को नेशनलिज्म नहीं सीखना है आपसे। पहले मेरे तिरंगे का सम्मान करो, पहले मेरे संविधान का सम्मान करो, पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान का सम्मान करो। नहीं तो वारिस पठान जी, ये संविधान का सम्मान था कि पुलिस हटा लो 15 मिनट के लिए, हम बताएंगे क्या हो सकता है। ये संविधान का सम्मान था। जब असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर सिर्फ मुसलमान करते हैं, ये संविधान का सम्मान है। अरे तो सुनो ना, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को ये सम्मान था। हाँ, नहीं तो उसको किसने डिफेंड किया? उसको किसने डिफेंड किया? ग्लोरीफाई करना भाजपा के सांसद की तरफ से सम्मान था। उसको किसी ने डिफेंड तो नहीं किया। मुसलमान की औरत का बलात्कार करेंगे, सम्मान था। ये 15 मिनट में क्या है? अरे सुशांत भाई चुप बैठो। भाजपा के इतने सारे प्रवक्ता को बिठा दिया, अकेला लड़ सकता हूँ, सबसे ताकत है। सुनिए सुशांत जी, सुनिए, वो क्या था? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों। वो गलत था, वो गलत था, वो गलत था। आप भी बोलिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कहा वो गलत था। नहीं हुआ, आप भी बोलिए ना गलत था। मैं तो कह रहा हूं वो गलत था। उन पे केस हुआ, उन पे केस हुआ, वो बेल पे आए, केस चला और बाइज्जत बरी भी हो गए। बताइए उसका क्या हुआ जिसने कहा देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को? उसका क्या हुआ? उसको क्या हुआ? उसका क्या कि आपने उसको अरेस्ट किया क्या? अच्छा, अगर उसने बोला भी, मारो अनुराग ठाकुर को, मारो अनुराग ठाकुर को जिसने बोला, मारो कपिल मिश्रा को जिसने जला दिया पूरा दिल्ली को, जाके बताओ। अरे भाई, लेकिन गद्दार के लिए बोला, किसी धर्म के लिए तो नहीं बोला। गद्दार के लिए बोला, किसी धर्म के लिए तो नहीं बोला कि 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी पड़ जाएंगे। हमने कौन सा धर्म के लिए बोला? अरे एंकरिंग छोड़ो, भाजपा ज्वाइन कर लो। एक मिनट, अब मैं सुशांत को, अरे सुशांत भाई, मेरा आपको एक फ्री में सलाह है। नहीं, आपकी सलाह चाहिए नहीं मुझे। आप मुझे सलाह क्यों दे रहे हैं? आपकी पार्टी मुसलमानों के लिए, आप मुसलमानों को सलाह दीजिए, मुझे क्यों देते हैं?